केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बीते दिन रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू केंद्रीय सचिवालय भवन में ITAT रायपुर खंडपीठ के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जोनल बैठक में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। बीजेपी प्रभारी पुरेंदेश्वरी शिव प्रकाश सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बढ़ते महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों को महंगाई का जिम्मेदार बताया है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 साल में किए विकास कार्यों की जानकारी देने लगातार मंत्रियों का दौरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अलग अलग विभागों के मंत्रियों द्वारा प्रदेश के आकांक्षी जिलों का दौरा किया गया। वहीं आगे भी इसी तरह अलग अलग विभागों के मंत्रियों का आगमन होने वाला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार भी किया और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की ताकत भूपेश बघेल में नहीं है। 16 लाख आवास नहीं बना पाए, नल जल योजना का क्रियान्वयन ढंग से हो नहीं पाया, PWD और सड़क के निर्माण के काम भी अधूरे और ठप हैं, मनरेगा के काम में भी भ्रष्टाचार है। तो इस प्रकार यदि काम चलता रहा तो फिर केंद्र सरकार के लोग आते हैं मगर उनकी नीतियों का क्रियान्वयन करने में राज्य सरकार असफल है। हिंदुस्तान के आर्थिक और वैदेशिक नीति में केंद्र सरकार की असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि मंदी के दौर से देश अब गुजर रहा है। रुपये की कीमत का जिस तरीके से अवमूल्यन हो रहा है, आने वाले समय में आम आदमी को और क्या क्या परेशानी होने वाली है आप देखेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में लगभग लंका आर्थिक स्थिति, वहाँ का ढांचा चरमरा गया है। पाकिस्तान का लगभग आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। नेपाल और बांग्लादेश की वही दुर्गति है। और हमारे देश की सक्षम सरकार, सक्षम देश होने के बावजूद भी यहाँ की नीतियाँ इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि चंद पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और आर्थिक रूप से देश के जनता के सामने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, आने वाले समय में इसमें और लोगों को तकलीफ बढ़ेगी। हिंदुस्तान के आर्थिक और वैदेशिक नीति में केंद्र सरकार की असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि मंदी के दौर से देश अब गुजर रहा है। रुपये की कीमत का जिस तरीके से अवमूल्यन हो रहा है, आने वाले समय में आम आदमी को और क्या क्या परेशानी होने वाली है आप देखेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में लगभग लंका आर्थिक स्थिति, वहाँ का ढांचा चरमरा गया है। पाकिस्तान का लगभग आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। नेपाल और बांग्लादेश की वही दुर्गति है। और हमारे देश की सक्षम सरकार, सक्षम देश होने के बावजूद भी यहाँ की नीतियाँ इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि चंद पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और आर्थिक रूप से देश के जनता के सामने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, आने वाले समय में इसमें और लोगों को तकलीफ बढ़ेगी। मुख्यमंत्री